दिल्ली में जहरीले पानी पर जारी सियासत के बीच पानी की बोतलें लेकर के अब आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी वाले इस पानी को पी करके दिखाएं। तो इस पर कैसे सियासत हो रही है और किस तरह से आज एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत की गई आम आदमी पार्टी की ओर से, वो आपको दिखाते हैं। सड़क पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, हाथ में पानी की बोतलें और विरोधी नारे। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ आप सड़क पर क्यों उतरी है। जी हां, मुद्दा वही है। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच गर्म होती राजनीति में सियासतदानों ने यमुना में भी जहर घोल दिया। दिल्ली की लड़ाई अब जहरीली सियासत तक आ गई है। संजय सिंह, अनुराग ठाडा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अमोनिया वाले पानी की बोतल लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी मुख्यालय की तरफ मार्च निकाला। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है कि दिल्ली की जनता के सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लेकर आए पानी की बोतल, ये पी कर दिखाएं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये जहरीला पानी ये पी कर दिखाएं कि ये पीने लायक है या नहीं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए ही यमुना का मुद्दा बड़ा है। ये ऐसा मुद्दा है जो जनता से सीधे कनेक्ट करता है। ऐसे में पानी को लेकर आप और बीजेपी के बीच सियासी तनातनी चल रही है। और बीजेपी हेडक्वार्टर ये बोतल हम अमित शाह जी के लिए भेज रहे हैं। ये बोतल हम वीरेंद्र सचदेवा जी के लिए भेज रहे हैं। ये बोतल नायब सिंह सैनी जी के लिए भेज रहे हैं और ये बोतल राहुल गांधी जी के लिए भेज रहे हैं। चारों लोग ये बोतल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पी के दिखा दे, हम वो मान जाएंगे कि हमने गलत बोला था। पी के दिखा देंगे। अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर ये कह रहे हैं कि सच्चाई इनके साथ है, तो ये चारों बोतल पी के दिखा दें। और 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए मैं विशेष रूप से जनता से अपील करता हूं कि अब इन भ्रष्टाचारी दलों से निजात पानी जरूरी है, क्योंकि दिल्ली को विकास चाहिए। दिल्ली को एक ऐसी दिल्ली बनाना है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व उसको बढ़ाने का काम करेगा। राजधानी के चुनावी दंगल में आरोप प्रत्यारोपों के बीच केजरीवाल के जहरीले पानी वाले बयान पर चुनाव आयोग भी सख्त दिख रहा है। केजरीवाल से 5 सवालों के जवाब मांगे गए। ऐसे में अब देखना है कि चुनावी संग्राम में पानी को लेकर यह सियासी लड़ाई कहां तक जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलो बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी के फायर ब्रांड मंत्री नितेश राणे ने बोर्ड परीक्षा में बुर्का पहनने पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर विपक्ष को मिर्ची लग गई है और बुर्के के बचाव में अब घूंघट के तर्क दिए जा रहे हैं। जरा देखिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। और ड्रेस कोड है क्या कोई कि यही ड्रेस से आना चाहिए, ऐसी कोई बात इस देश में है नहीं। बुर्का बैन को लेकर देश के अंदर कई बार बहस छिड़ चुकी है और एक बार फिर ये बहस गर्म हो चुकी है। बहस के गर्म होने का स्रोत रहा है महाराष्ट्र और इसको छेड़ा है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने। बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी ही है तो चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। नितेश राणे अपने तीखे बयानों से विवादों में रहते हैं और इस बार उनके इस बयान से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बुर्के पर उन्होंने जो बयान दिया है उससे महाराष्ट्र ही नहीं समूचे देश में ये विवाद गर्मा सकता है। राणे ने ये मुद्दा बोर्ड एग्जाम के बहाने उठाया। हम कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति सहन करेंगे नहीं और करने देंगे भी नहीं। जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्म के भी छात्रों को लगना चाहिए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। जिधर एग्जाम देने का वक्त आया है, जब छात्र बन के वहाँ आए। नितेश राणे ने परीक्षा में गड़बड़ी का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर परीक्षा के दौरान बुर्का बैन करने की मांग कर दी।
हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं, जहां लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है। उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं, जहां बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे महाराष्ट्र में होनी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कंसर्न मिनिस्टर को पत्र लिख के उनको कहा है कि ये कोई भी इस तरीके का अगर डिसीजन हो तो रद्द कर दे। राणे यही नहीं रुके, उन्होंने बुर्के की वकालत करने वालों को ज्ञान देते हुए पड़ोसी मुल्क का रुख करने तक की सलाह दे डाली। हिंदू छात्रों के लिए अलग नियम और मुस्लिम छात्रों के लिए अलग नियम, ऐसा किधर कुछ लिखा है क्या? और यहाँ हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान लागू, यहाँ कोई शरिया कायदा लागू नहीं है। तो इनको कुछ बुर्का पहन के अगर इनको परीक्षा देनी ही है तो चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। राणे ने बुर्के पर सवाल उठाया तो उधर विपक्षी खेमे में बवाल मच गया। राजनीति को गर्व होने में देर नहीं लगी। वो कहाँ न कहाँ ज्ञान अपना बढ़ा रही है, तो उसको मत रोको। ये इस तरह से करना बिल्कुल गलत होगा, ऐसा मेरा कहना है। ऐसा है कि बुर्का क्या कुछ औरतें हिंदुओं में घूंघट लेते हैं, तो ऐसा उनकी हर प्रथा है, प्रथा के मुताबिक मजहब के मुताबिक लोग करते हैं। होड़ लगी है कि कितना जहर उगल सकूं, कितनी दुर्भावना फैला सकूं। अब महाराष्ट्र में बीड़ा उठा लिया नीतीश राणे जी ने। आए दिन केवल कैसे लोगों के बीच में जाकर उपद्रव फैलाया जाए, कैसी गलत बयानबाजी की जाए, इसके लिए इनको मंत्री बनाया गया है। अरे आप मंत्री बने हैं समरसता की बात करने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए, लेकिन दुख होता है कि समानता कहीं पीछे छूट गई। पूरे देश समेत महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम हैं। परीक्षा में कोई गड़बड़ी या नकल ना हो, इसलिए सूबे के मंत्री ने बुर्का बैन की मांग उठाई है। राणे के इस बयान पर बवाल मच गया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बुर्का बैन की मांग उठी हो। समय समय पर इस पर प्रतिबंध की मांग उठ चुकी है, लेकिन सरकारों का रुख हमेशा एक जैसा रहा है। अब ऐसे में महाराष्ट्र का शिक्षा विभाग नीतीश की मांग पर फैसला लेता है या फिर यह मुद्दा एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरें लगातार जारी हैं और ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे रेप केस में कांग्रेस सांसद गिरफ्तार। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।